हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली ये चैनल मैंने अभी नया ही शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है शुरू से ही शुरू करना चाहिए। हालांकि मैं अपनी प्रिपरेशन का 75% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट मुझे लगता है जस्ट बिकॉज़ मैंने अभी ये चैनल नया शुरू किया तो मुझे आप लोगों को वहाँ से ना ले जाते हुए जहाँ से शुरू करना चाहिए एक स्टूडेंट को, मैं आपको वहीं से बताना चाहूँगी कि सबसे पहले किसी भी प्रिपरेशन को, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो बेस होता है हमारा, वो होता है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो मैं आज आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें चाहे एग्ज़ाम आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, टीचिंग ले लीजिए, एंड CDS NDA, किसी भी तरीके का, मुझे ऐसा लगता है जब भी आप किसी जंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास कौन कौन से हथियार हैं। तो ऑब्वियसली सिलेबस इज जस्ट लाइक ए हथियार फॉर अस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ UPSC के सिलेबस की, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो भी हमारी एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इनफैक्ट कह सकते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स एंड सेकंड इज़ मेंस एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू, राइट। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मेरा सिलेबस है। ये मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ना डाउनलोड करते हुए मैंने ये UPSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था। ये आपको कहीं पे ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे या फिर UPSC की वेबसाइट पे। आप कहीं से भी गूगल पे सर्च आउट करके आप इस सिलेबस को वहाँ से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उस टाइम जब मैंने नया नया शुरू किया था तो ये सिलेबस काफ़ी पुराना है मेरा, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। और मुझे लगता है सिलेबस अपडेट होता रहता है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है चीज़ें वही रहती हैं, बस करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है वो आपके उसमें बात करें तो मैं हर साल आपको नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय। जैसे कि आप सबको पता है मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए चीज़ों को ईजिली समझने के लिए हिंदी में ही PDF डाउनलोड करना सही रहेगा। अदरवाइज़ आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में प्रिपरेशन करें, तो आप इंग्लिश PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आप देख सकते हो, सारा सिलेबस है। ठीक है, जो भी चीज़ें जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा GS सेकेंड में आ जाता है। कहने को इसमें आपको बहुत सिर्फ एक लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये सब हम जानते हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टूडेंट, वो चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता है। इस शब्द के अंदर आपको एक अगर मैं बात करूँ R&D करनी पड़ती है, तब जाके इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, या हमारा सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको ना आपको, मतलब मुझे लगता है कि स्पेशली स्टूडेंट जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बट मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको, स्पेशली UPSC की मैं बात करूँ, तो आपको हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, मैंने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में, आप लोगों को शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट ये सच है, मैंने सिर्फ अपने सिलेबस को समझने के लिए 1.5 वीक लिया था। सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है। मे बी मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल का नहीं था, या मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने उसको प्रॉपरली टाइम दिया। मैंने एक एक चीज़ खुद से समझी और फिर मैंने सिस्टमेटिक तरीके से, जस्ट बिकॉज मैं जब भी घर की चीज़ों को ले लो या फिर
किसी भी तरीके की चीज़ लो, मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पसंद करती हूँ। तो मैंने शुरू से ही शुरू करते हुए सबसे पहले अपने उसमें जिस तरीके से सिलेबस को मैंने रीड आउट किया, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि मुझे 20 से चीज़ें पिक करनी है या फिर मुझे सेकेंड सब्जेक्ट पहले शुरू करना है या फिर थर्ड। नहीं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था मैंने उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली उठाया एंड देन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे और मुझे ऐसा लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ें कवर करना। और अगर कंटेंट की बात करूँ, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग आपको हर तरीके का कंटेंट यूट्यूब, कोचिंग, बुक्स जहाँ से भी चाहें आप मिल सकता है। लेकिन ये अब आपके ऊपर है उस कंटेंट में आपको शॉर्टलिस्ट करके किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। नोट्स के बिना, बुक्स के साथ या सिर्फ क्लासेस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं। जैसे कि देखिए मैंने ये सिलेबस जैसे कि मैंने बोला काफ़ी पुराना हो चुका है, तो ये देखिए जैसे मैंने ये सोर्स मैंने जहाँ जहाँ जो चीज़ जहाँ से लिखी है सिलेबस में, जब मैंने टॉपिक अपने कंप्लीट किए हैं मैंने हर एक चीज़ को उस जगह से मेंशन कर रखा है, जिससे अगर मुझे कभी भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हो या फिर डिडक्ट करनी हो तो मुझे वहाँ से ईजिली वो चीज़ें मिल रही हैं। देखिए संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा मेन मोटो यही है आपको ये बताना कि किसी भी तैयारी को करने के लिए आपका सिलेबस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन नहीं करेंगे और ये आपके लिए शायद ये फुलिश होगा थोड़ा सा, बट मेरे लिए नहीं है। मैंने अपने दिमाग में इस सिलेबस को भरने के लिए मैंने इस सिलेबस को जब पढ़ लिया तो मैंने अपने हिसाब से, जिसके सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है उसकी टर्मिनोलॉजी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो मैंने खुद से, हालांकि पीडीएफ था मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी चीज़ों को समझने के लिए, अपने लिए इजी करने के लिए मैंने खुद से अपने जो भी A4 साइज शीट या आप किसी पे भी नोट डालूँ, मैंने खुद से इस सिलेबस को लिखने की प्रैक्टिस की, अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाया कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ, मैं कोई यूट्यूब लिंक देखूँ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी मैं देखूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं है। तो आपको भी आपको हर तरीके की चीज़ें अपने आसपास नज़र आएंगी। आप जब भी कुछ बुक्स एक्सप्लोर करोगे, आप कुछ भी पढ़ोगे, लेकिन ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान कि आपके काम की क्या चीज़ है, आपको क्या समझना है, क्या नहीं समझ के। आप देख रहे हो मैंने विद डेट उस चीज़ को मेंशन किया है और मैंने हर एक चीज़ को अपने तरीके से एडजस्ट किया कि मुझे कब, किस डेट तक, किस मंथ तक मुझे वो सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट चाहिए। ये देखिए टारगेट मैंने अपना बना लिया था। और आपको मैं सच बताऊं, जब आप टाइमली चीज़ें शुरू करते हो एक हद तक चीज़ें आपकी हो भी जाती हैं कवर, और अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और उसको अपने आप में उतार लेना चाहिए। उतारना इन द सेंस, आपको उस चीज़ के लिए इसलिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए कि दूसरों को दिखाना है, नहीं, आपको इसलिए करना है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू, हालांकि अब मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन जीत हमारी ही होगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है तो फिर यूट्यूब क्यों है। यूट्यूब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइड करने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपकी जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है उसको करने के लिए आपके पास ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस यूट्यूब चैनल का मेरा मेन मोटो ये कि आपके पास अगर कोई सवाल है वो मुझ तक आए, मैं उसे सर्च आउट करूँ। देखिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं कोई R&D करने वाले इंसान नहीं हूँ, डेफिनेटली मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ की ज्ञाता हूँ। बट जब आप मेरे पास कोई
कमेंट छोड़ेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे या फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो उससे कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन में ही मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी उसमें जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं नई थी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था चीज़ों को समझना, चीज़ों को कलेक्ट करना, चीज़ों को जानना बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे ऐसा लगता है ऐसे कई लोग होंगे जहाँ तक अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लोगों के चलती हैं कि नहीं मुझे भी करना है, लेकिन उनके पास शायद सही सोर्स नहीं है, शायद सही गाइडेंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर सोशल मीडिया के थ्रू किसी तक पहुंच जाता है और उसकी मेरी 25% इज़ ए बिग टारगेट, ओके, तो अगर 2% भी अगर किसी को मेरी इस वीडियो से अपनी चीज़ें क्लियर करने का मौका मिल जाता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यस, मेरा आज का वीडियो इसी पे बेस्ड था कि सिलेबस आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी चीज़ों को समअप करूं तो यस, सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानिए, नो योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को समझेंगे, जानेंगे, जीत आपकी ही होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ यार, आप लोग देखते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचे, फिर वो चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, आपकी नेचर से रिलेटेड हो, एंड जो भी जिस एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ और मुझे लगता है कि शायद वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो यस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करी। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।